two vectors are given, vector p and vector q, and here you have to find vector p plus vector q and 3p minus 2q. मतलब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना होगा. p प्लस q, इसका मतलब दोनों वेक्टर का एडिशन होगा, सिंपल एडिशन होगा. वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर p इज 2i प्लस 3j माइनस k प्लस दिस इज 2i दैट मीन्स वेक्टर q माइनस 5j प्लस 2k. इसको सिंप्लीफाई करो, प्लस साइन है तो बाकी साइन तो चेंज होने वाला है नहीं. 2i प्लस 3j माइनस k प्लस 2i प्लस माइनस माइनस 5j प्लस 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 ट्वाइस k and this is equal to 2i plus 2i 4i, 3j minus 5j minus 2j minus 1k plus 2k plus k. Yes, this is the vector p plus vector q. Then second one, we have to find 3p minus 2q. This is equal to 3 in bracket vector p is 2i plus 3j minus k. Then minus 2 vector q is 2i minus 5j प्लस ट्वाइस के. 3 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और 2 से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 3 2 ज़ा 6i, 3 3 ज़ा 9j, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3k माइनस 2 2 ज़ा 4i, 5 2 ज़ा 10 तो माइनस 10j, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4k. अब सिंप्लीफाई करो तो इस माइनस के कारण सबका साइन चेंज हो जाएगा. 6i प्लस 9j माइनस 3k माइनस 4i माइनस माइनस प्लस 10j माइनस प्लस माइनस 4k. सो रिजल्टेंट इज 6i माइनस 4i 2i, 9j plus 10j 19j minus 3k minus 4k minus 7k and this is the 3p minus 2q. Two forces are given and here you have to find the resultant of these two forces. Two forces F1 and F2 each of magnitude 5 न्यूटन. दोनों के बीच में जो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 5 न्यूटन दिया हुआ है. And they are inclined to each other. That means we can say that the angle between these two forces is equal to 60 degree. ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है और हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है. दोनों फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है और दोनों का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है और दोनों के बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री का है. तो उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. तो जैसे यहाँ पर ये बॉडी है, समझ लो ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, समझ लो इस डायरेक्शन में, समझ लो F1 है. तो दूसरा फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है. कैसे पता चला? तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर 60 डिग्री एंगल है. तो दोनों फोर्सेस अगर ऐसे हैं तो रिजल्टेंट डेफिनेटली बीच में रहेगा. तो हम लोग यहाँ पर दो फोर्सेस अगर ऐसे हैं, ये 5 न्यूटन का है, ये 5 न्यूटन का है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर फार्मूला यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का. अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द रिजल्टेंट फोर्स, लेट अस कंसीडर हियर डिनोटेड बाय F, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर प्लस ट्वाइस फर्स्ट वन सेकंड वन
cos थीटा, जैसे हमने P और Q के फॉर्म में पढ़े थे, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, ऐसा था। रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, F1 का वैल्यू 5 दिया है तो 5 स्क्वायर हो गया, F2 का वैल्यू 5 दिया है तो 5 स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री, एंड देयरफॉर F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25, 5 स्क्वायर 25, 5 5 जा 25 2 जा 50 इंटू कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है, जिससे हमको यहाँ पर f इज इक्वल टू मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 25, ये तो 50 हो गया, प्लस 50 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर 25 हो गया, इसका मतलब आपको f इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट ऑफ 75, और स्क्वायर रूट ऑफ 75 अगर निकालोगे तो आपको 8.66 मिलेगा। दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, so its unit is Newton, and hence we can say that the resultant of F1 and F2 of magnitude 5 Newton is equal to 8.66। जो दो वेक्टर्स है, दो फोर्सेज जो है जिनका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, उसका रिजल्टेंट जो है वो 8.66 न्यूटन का होगा। Show that vectors A, B and C are mutually perpendicular to each other। हमें ये तीनों वेक्टर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है, इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी को परपेंडिकुलर दिखा दो, उसके बाद में वेक्टर बी और वेक्टर सी को परपेंडिकुलर दिखा दो, और वेक्टर ए और वेक्टर सी को परपेंडिकुलर दिखाओ। मतलब आपको क्या करना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ले लो, उसके बाद में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी ले लो, और उसके बाद में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए ले लो। मतलब जब आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 दिखाओगे, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाओगे तो बी और सी परपेंडिकुलर, और सी और ए का डॉट प्रोडक्ट दिखाओगे, अगर 0 अगर दिखाओगे तो इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर हो गया। मतलब A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, and C is perpendicular to A. That means we can say that all these three are mutually perpendicular to each other. So let us find out the dot product of vector A and vector B is equal to 0. Vector A dot vector B is equal to 2i plus 3j plus 6k dot 3i minus 6j plus 2k is equal to I dot I 1, 2 into 3 6, j dot j 1, 3 into minus 6 minus 18, k dot k 1, 6 to the 12 plus 12, this is equal to 0, this is equal to 0, so that vector A and vector B are mutually perpendicular to each other। तो सिंपली हमने क्या किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाया, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 दिखाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने 0 दिखा दिया, इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। इन द सिमिलर मैनर लेट अस टेक वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। वेक्टर बी इज 3i minus 6j plus 2k dot c is 6i plus 2j minus 3k is equal to।
चलो इसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा देते हैं। I डॉट I 1, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, J डॉट J 1, -6 into 2 -12, K डॉट K 1, 2 into -3 -6, yes this is also equal to 0। उसका भी जो एडिशन करोगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे तो वो 0 ही होगा। सो दैट वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ए बी के साथ परपेंडिकुलर है, बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, अब दिखाओ सी ए के साथ परपेंडिकुलर होगा। सो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और यहाँ पर आप लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी लिख सकते हो, क्योंकि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए ही लिखना है, आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी भी लिख सकते हो। नाउ 6i, दिस इज वेक्टर सी, 2j -3k डॉट वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस 6k। नाउ I डॉट I 1, 6 2 जा 12, यहाँ पर 12 हो गया। J डॉट J 1, 3 2 जा 6 प्लस 6 हो गया। K डॉट K 1, -3 into 6 -18, 12 plus 6 18 -18 equal to 0, so that vector C and vector A are mutually perpendicular to each other, hence from above we can say that vector A, vector B and vector C are mutually perpendicular to each other। तो इस प्रकार से हमने तीनों वेक्टर को, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बताया। Find the value of A if vector A and vector B are given and these two vectors are perpendicular to each other। अब दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 दिखाएंगे, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ए बी कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, सो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। वेक्टर ए इज गिवन 3i minus 2j plus 4k dot vector b is given ai plus 2j minus k is equal to 0। डॉट प्रोडक्ट ले लो तो i डॉट I 1 हो जाएगा 3 इंटू ए 3a, j डॉट J 1 हो जाएगा -2 इंटू 2 -4, k डॉट K 1 हो जाएगा +4 इंटू -1 -4 इज इक्वल टू 0। दिस बिकम्स 3a minus 8 इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू 8, 8 को -8 को उधर ट्रांसफर कर दिया, वो +8 हो गया और a इज इक्वल टू आपको मिल गया 8/3, वैल्यू ऑफ a 8/3।
we have to find the solution of given question. Prove that vector A and vector B are perpendicular to each other. हमें यहाँ पर शो करना है कि ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है. तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर ये कैसे शो किया जाएगा? तो सिंपल मेथड है. यहाँ पर कंसेप्ट जो है बहुत ही क्लियर है. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू 0. मतलब अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाया तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है. क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर है, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल होगा. सो कॉस 90 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0. इसका मतलब इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर है. तो आपको जब भी यहाँ पर दिखाना है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आप लोगों ने उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वो चेक कर लेना. सो इन दिस केस लेट अस टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 6k डॉट 4i माइनस 3j प्लस k. दिस इज इक्वल टू डॉट है तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. वेक्टर i डॉट वेक्टर i इज इक्वल टू क्या होगा? 1. बचाएगा यहाँ पर 3 इंटू 4 तो ये हो गया 12. ठीक है, j डॉट j 1 हो जाएगा. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर माइनस 3 है. 2 3 6 माइनस 6. k डॉट k 1 हो जाएगा. माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 0. 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो आपने यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाया. इसका मतलब यहाँ पर हम लोग दोनों वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ये बता सकते हैं. देयरफॉर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर mutually perpendicular to each other. This is the solution. Let us find out vector a dot vector b and vector a plus vector b dot vector a minus vector b. We have two vectors, vector a and vector b. First of all you have to find the dot product of these two vectors, and then after we have to take the sum of these two vectors, subtraction of these two vectors, and then after addition and subtraction, addition and subtraction, इन दोनों का dot product लेना. In the first case let us find out vector a dot vector b. Vector a is vector I minus vector j plus vector k dot 3i minus 2j plus 5k, and this is equal to, जैसे यहाँ पर बताया था कि i है तो उसके सामने जो वैल्यूज़ है i के पहले यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर i के पहले 3 दिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 इंटू 3 ये 3 हो गया. i डॉट i 1 होता है, i डॉट i 1 होता है. उसके बाद में यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -2 है, तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 2 जो है वो यहाँ पर 2 आएगा. देन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर +5 है, तो 1 इंटू 5 यहाँ पर 5 हो गया, एंड इन दिस वे यू विल गेट द 10 यूनिट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. तो इस प्रकार से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमने फाइंड आउट कर लिया. अब सेकंड आपको फाइंड आउट करना है
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और उसके बाद में फिर इन दोनों का आप लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा? तो सिंपली आपको क्या करना है, गिवन वेक्टर्स का एडिशन करना है। आई माइनस जे प्लस के प्लस ब्रैकेट में पहले रख लेते हैं, बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो 3i माइनस 2j प्लस यहाँ पर 5k आ गया, दिस इज इक्वल टू i माइनस j प्लस के, इस प्लस के कारण यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3i प्लस माइनस माइनस 2j प्लस 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 5k आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 3 हो गया 4, तो आपको 4i मिल गया, माइनस जे और माइनस 2j, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, तो आपको 2j मिलेगा, 1 और यहाँ पर 5 है, 1 मिनट, 1 और 3 यहाँ पर 4 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर वेक्टर j हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 6k, तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। 1 प्लस 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 प्लस 5 6, दिस इज द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इन द सिमिलर मैनर लेट अस फाइंड आउट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, एंड दिस इज माइनस 3i माइनस 2j प्लस 5k, सिंप्लीफाई दिस, i माइनस j प्लस k, इस माइनस के कारण ब्रैकेट के अंदर की पूरी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस आपको 3i मिलेगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस ये 5k, एंड दिस इज इक्वल टू 1i माइनस 3i, यह आ जाएगा आपका माइनस 2i, माइनस 1 प्लस 2 प्लस j आ जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4k आएगा, एंड दिस इज द वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। सिंपली 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 1 माइनस 5 माइनस 4। नाउ फाइंड आउट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज 4i माइनस 3j प्लस 6k डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस 2i प्लस j माइनस 4k, एंड दिस इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट है, तो आई के टर्म जो है उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, 4 2 जा माइनस होने के कारण माइनस 8, ओके, जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, के डॉट के तो 1 हो जाएगा, 6 4 जा 24, तो ये माइनस 24 हो जाएगा। देखिए 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24, यू विल गेट हियर minus 8 minus 3 minus 11 minus 24, so you will get minus 35 is the dot product of vector A plus vector B and vector A minus vector B. So in this way we can find out the dot product of given vectors.